स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद्र क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश के सेकंड लेसन द काबलीवाला का सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द काबलीवाला वाज का मतलब था, नाउ का मतलब अब, ए डेली का मतलब रोज का, विजिटर का मतलब आगंतुक, टू मिनीज हाउस का मतलब मिनी के घर का। अर्थात काबलीवाला अब मिनी के घर का रोज का आगंतुक था। अर्थात काबलीवाला मिनी के घर अब रोज आया जाया करता था। दे का मतलब वे का मतलब कि काबलीवाला और मिनी। वुड सिट का मतलब बैठते थे। एंड का मतलब और। चैट का मतलब बातचीत करते थे। फॉर आवर्स का मतलब घंटों। वे घंटों बैठते थे और बातचीत करते थे। एंड और क्रेक जोक्स हंसी मजाक करते थे। विथ ईच अदर का मतलब एक दूसरे के साथ। अर्थात वे बैठते थे और घंटों बातचीत करते थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। वंस ए ईयर का मतलब वर्ष में एक बार। रहमान फॉर दैट जो। वाज का मतलब था। द काबलीवाला नेम का मतलब काबली वाले का नाम। अर्थात वर्ष में एक बार रहमान जो काबली वाले का नाम था। वुड गो बैक वापस जाया करता था। टू हिज ओन अपने, कंट्री का मतलब देश। अर्थात वर्ष में एक बार रहमान जो काबली वाला का नाम था वापस अपने देश जाया करता था। ही का मतलब वह। वुड कलेक्ट एकत्रित करता था। फर्स्ट का मतलब पहले। ऑल द मनी का मतलब सारे धन को। दैट का मतलब जिसे। पीपुल का मतलब लोग। ओड हिम उसे बकाया रखे थे। अर्थात वह पहले सारे धन को एकत्रित करता था जिसे लोग उसे बकाया रखे थे। बिफोर का मतलब पहले। ही का मतलब वह लेफ्ट का मतलब जाने से। अर्थात वह जाने से पहले उन सारे पैसों को इकट्ठा करता था जिसको लोग बकाया रखे थे। आल्दो यद्यपि। रहमान वाज का मतलब था। बिजी का मतलब व्यस्त। यद्यपि रहमान व्यस्त रहता था। ही का मतलब वह। ऑलवेज का मतलब हमेशा। फाउंड टाइम समय निकाल लेता था। टू विजिट का मतलब मिलने के लिए। लिटिल मिनी का मतलब छोटी मिनी से। यद्यपि रहमान व्यस्त रहता था फिर भी वह हमेशा मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। वनडे का मतलब एक दिन। देयर वाज का मतलब था। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत। नॉइज का मतलब शोरगुल। इन का मतलब में। द स्ट्रीट का मतलब गली में। एक दिन गली में बहुत शोरगुल था। रहमान हैड स्टेप्ड का मतलब छुरा घोंपा था। ए मैन का मतलब एक आदमी को। हु का मतलब जो। ओड हिम मनी उसके पैसे उधार रखे थे। अर्थात रहमान एक व्यक्ति को छुरा घोंपा था जो उसके पैसे बकाए रखे थे या उधार रखे थे। फॉर दिस क्राइम। फॉर का मतलब के लिए। दिस का मतलब इस। क्राइम का मतलब अपराध। अर्थात इस अपराध के लिए। ही का मतलब वह। वाज का मतलब था। सेंट का मतलब भेजा गया। टू प्रिजन का मतलब जेल। इस अपराध के लिए वह जेल भेजा गया। टाइम का मतलब समय। पास्ट का मतलब गुजर गया। एंड का मतलब और। मिनी सुन का मतलब शीघ्र। फारगाट का मतलब भूल गई। हर का मतलब अपने। ओल्ड फ्रेंड का मतलब पुराने मित्र। द काबलीवाला का मतलब काबली वाले को। अर्थात समय बीत गया और मिनी शीघ्र अपने पुराने मित्र काबली वाले को भूल गई। सी का मतलब वह। ग्रीव अप का मतलब बड़ी हो गई।
इंटू का मतलब में, ए वेरी का मतलब एक बहुत, प्रीटी का मतलब सुंदर, ओमेन का मतलब औरत, अर्थात वह एक बहुत सुंदर औरत के रूप में बड़ी हो गई। हर का मतलब उसके, फादर का मतलब पिता, मेड का मतलब की, अरेंजमेंट्स का मतलब व्यवस्था, फार का मतलब के लिए, मिनीज का मतलब मिनी के, वेडिंग का मतलब शादी के लिए, अर्थात उसके पिता मिनी के शादी के लिए व्यवस्था किए। मिनी वाच का मतलब थी, गेटिंग मैरिड का मतलब शादी कर रही, दैट नाइट का मतलब उस रात, अर्थात मिनी उस रात शादी कर रही थी या मिनी का उस रात शादी हो रहा था। एज जैसा कि, द फादर का मतलब पिता, वाच का मतलब थे, बिजी का मतलब व्यस्त, इन प्रिपरेशन का मतलब तैयारियों में, जैसा कि पिता तैयारियों में व्यस्त थे। ए मैन का मतलब एक आदमी, केम अप टू, केम का मतलब आया, अप टू हिम का मतलब उनके पास, एक आदमी उनके पास आया। एंड का मतलब और, सैल्यूटेड का मतलब सलाम किया, रिस्पेक्टफुली का मतलब सम्मानजनक तरीके से, अर्थात एक आदमी उनके पास आया और सम्मानजनक तरीके से सलाम किया। एट फर्स्ट का मतलब पहले, ही का मतलब वह, डिड नॉट रिकोनाइज का मतलब नहीं पहचान पाए, हिम का मतलब उसे, पहले वह उसे नहीं पहचान पाए। सुन का मतलब शीघ्र, ही का मतलब वह, रियलाइज का मतलब महसूस किए, शीघ्र वह महसूस किए। इट का मतलब वह, वाच का मतलब था, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, रहमान द काबली वाला, वह शीघ्र महसूस किए कि वह बूढ़ा रहमान काबली वाला था। मिनीज फादर, मिनी के पिता, टोल्ड का मतलब कहे, हिम का मतलब उससे, दैट का मतलब की, द मैरिज सेरेमनीज का मतलब की शादी की रस्में, आर का मतलब है, गोइंग ऑन का मतलब चल रही। मिनी के पिता उससे कहे कि शादी की रस्में चल रही है। एंड का मतलब और, ही का मतलब उसे, शुड का मतलब चाहिए, कम का मतलब आना, आन का मतलब को, एनदर का मतलब दूसरे, डे का मतलब दिन को, और उसे दूसरे दिन को आना चाहिए। ही का मतलब वह, वाच का मतलब था, अबाउट टू लिव जाने ही वाला, वेन का मतलब तब तक, ही का मतलब वह, रिटर्न अराउंड पीछे मुड़ा, एंड का मतलब और, सैड का मतलब कहा, अर्थात वह जाने ही वाला था तब तक वह पीछे मुड़ा और कहा, मे आई सी, क्या मैं मिल सकता हूँ। द लिटिल वन का मतलब छोटी बच्ची से, सर का मतलब श्रीमान जी, श्रीमान जी क्या मैं छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ। शेष इस चैप्टर के जो पैराग्राफ है उसको हम लोग थर्ड वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।